हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोग पिछले सेशन में माइटोसिस पढ़ रहे थे। माइटोसिस में हम ये समझ चुके हैं कि एक इंटरफेस होता है और फिर आता है एम फेज। हम इंटरफेस को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं कि उसमें G1 फेज होता है, एस फेज होता है, G2 फेज होता है। ये सेशन में हम समझने वाले हैं कि एम फेज एग्जैक्टली होता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है, यानी कि उसके स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले माइटोटिक फेज का मतलब यानी एम फेज, समझ आई बात। अब यहाँ पे देर आर मल्टीपल स्टेप्स, जिसमें सबसे पहले होती है प्रोफेज। अब ये प्रोफेज को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। देखो, सबसे पहले इनिशियली क्या प्रेजेंट था, क्रोमैटिन प्रेजेंट था। तो जब ये सेल डिवाइड नहीं होता, ये क्रोमैटिन क्रोमैटिन ही रहता है, लेकिन कल को जब कंडेंसेशन होगा यानी जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है ताकि कल को क्रोमोसोम बने। और फाइनली आता है लेट प्रोफेज, जहाँ पे ये क्रोमोसोम एक्चुअली दिखने लगते हैं। साथ ही में एक बात को समझो कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं। तो अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट होगी और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होगी। सो बेसिकली हमारे प्रोफेज में क्या हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है और साथ में जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम बन जा रहे हैं। समझ आ गई बात। और देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल, जो कि टोटल 2 इन नंबर होता है। तो दो सेंट्रियोल को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, सॉरी, सेंट्रोजोम कहते हैं। तो ये दोनों अपोजिट पोल्स पे जाना स्टार्ट होते हैं और लेट प्रोफेज में ये अपोजिट पोल्स पे दिखते हैं। अब देखो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स। और ये हमारे 46 क्रोमोसोम में से बेसिकली हर क्रोमोसोम एक पेयर में प्रेजेंट होता है। सो देयर आर टोटल ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे माइटोसिस में करना होता है इक्वेशनल डिवीजन, यानी हर क्रोमोसोम को हमको हाफ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली क्योंकि वो हाफ में डिवाइड हो, हम सबसे पहले सारे क्रोमोसोम को इन दी मिडल अलाइन करेंगे। एंड दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एम फेज विच इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो रहा है गाइस, सारे क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली मिडल में अलाइन हो रहे हैं और जो अपोजिट्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है उनसे रिलीज होंगे स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर हमारे सेंट्रियोल से रिलीज होके फाइनली हमारा जो क्रोमोसोम है उस पर अटैच हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आई? तो देखो, फिलहाल जो मेरा ये क्रोमोसोम है वो डबल डब डीएनए के साथ है, उसमें एक ही सेंट्रोमियर है, इसलिए वो एक ही क्रोमोसोम है। हमेशा याद रखना दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट। और ये सेंट्रोमियर के आजू बाजू जो मैंने ब्लू में दो कर्व्स बनाया है वो हमारे क्या है, दे आर बेसिकली काइनेटोकोर। यहाँ तक बात समझ आई? तो जो मेरे स्पिंडल फाइबर है वो इसको आके क्यों अटैच हो रहे हैं, ताकि अगले स्टेप में हम इक्वली इसको डिवाइड कर पाए, यानी एग्जैक्टली सेंटर से ये डिवाइड हो। ओके, तो अलग अलग हम कहाँ पे कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट स्टेप में विच इज कॉल्ड एज एनाफेज। तो एनाफेज में अलग अलग होना, एनाफेज में अलग अलग होना। तो सेंट्रोमियर के एग्जैक्टली सेंटर से स्पिंडल फाइबर इसको तोड़ेगा और वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी एंड दे विल मूव टुवर्ड्स दी पोल, जो कि हमको डायग्राम में विजिबल है। अब देखो, एक बात को समझो, एक रूल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा मेंटेन होनी चाहिए एक नॉर्मल सेल में, नहीं तो जेनेटिक इश्यूज आ जाएंगे। तो जैसे ही क्रोमोसोम भी डेवलप होने लगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, तुरंत न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट स्टेप में जो बोल रहा है कि टाटा बाय बाय, अब कहानी खत्म हो गई, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टीलोफेज टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से बन रही है और जो आपका क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस करेगा ताकि क्रोमैटिन फाइबर्स फिर से बन जाए। और फिर फाइनली आखिरी में होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आई होप कि कंप्लीट एंड फेज जो है वो आपको ये सेशन में समझ आ गया होगा। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।